जोहार झारखंड, जय झारखंड। 60-40 नियोजन नीति को लेकर पूरे राज्य में उबाल है। जगह जगह प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जाना, यानी मुख्यमंत्री को ये लगा था कि कहीं ना कहीं वो एक सॉफ्ट कॉर्नर बार बार जब भी अपनी नाकामी को छुपाना हो, आदिवासी बेटा है। लेकिन चलिए, संथाल परगना आदिवासी बहुल क्षेत्र के छात्रों ने भी बता दिया कि मुख्यमंत्री व्यवहार के नाते आपके साथ है, लेकिन विचार जो आप लेके नीति आए हैं उसके साथ आपके नहीं हैं। और फिलहाल जगह जगह कल 3 तारीख को सरायकेला जिला में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम है। कल संथाल परगना के देवघर, गोड्डा और दुमका इत्यादि क्षेत्रों में बहुत सुखद परिणाम रहा। बंदी का असर दिखा, उन सभी का नैतिक समर्थन और बहुत बहुत बढ़िया बेहतर आज कहीं ना कहीं इस राज्य के लिए अति आवश्यक है। और मुख्यमंत्री आशा करते हैं अब जागेंगे और अपने निर्णय पर सोचेंगे कि आखिर इस नीति से राज्य को अहित क्या हो रहा है। पलामू प्रमंडल में भी और 60-40 का विरोध जोरदार इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इन बीते 5-6 सालों में लोगों ने जाना कि 60-40 की नीति, और अब तो देख रहे हैं 1985 और 1932 की भी बाध्यता नहीं है स्थानीय निवासी के लिए, यानी सिर्फ वो किसी प्रकार से स्थानीय प्रमाण पत्र बनाकर अप्लाई कर सकता है। तो जाहिर सी बात, इसमें तो सभी बाहर के लोग आसानी से शिफ्ट कर जाएंगे और ऐसा ही हुआ है। तो खैर, इस विषय पर लगातार हम लोग का आंदोलन रूपरेखा चल ही रही है। और फिलहाल और एक मसला, एक अत्यंत ओछी राजनीति का दृश्य देखने को मिला है। तेलमचो ब्रिज, आप सभी को याद होगा, हम लोग ने शुरू से कहा है सम्मान सबका है, चाहे आस्था रहे, महापुरुष रहे, सबका सम्मान है, सबका आदर है, सभी वर्ग सभी समुदाय। लेकिन समझ में नहीं आता है झारखंड में विशेषकर कुछ विशेष समुदाय, खासकर बात की जाए, वही लोग टारगेट क्यों किए जाते हैं। महोदा मोड़ में आपको याद होगा, इस धनबाद शहर में, धनबाद जिले में न जाने कितनी मूर्तियां हैं, लेकिन महोदा मोड़ में विनोद बाबू की प्रतिमा का गर्दन तोड़ दिया जाता है, उखाड़ दिया जाता है। कुछ दिन पहले सिन्नी में निर्मल दा की प्रतिमा स्थापित की जाती है। ठीक कुछ देर बाद और एक महापुरुष की प्रतिमा स्थापित इसलिए की जाती है कि केवल कंट्रोवर्सी हो। अब देखते हैं, आप सभी को जानकारी होगी, लोहपिटी तेलमोचो जहाँ रोड चौड़ीकरण हुआ है, वहाँ पर लोगों ने लिखित कार्रवाई, जो स्थानीय समिति है उनके माध्यम से लिखित आवेदन देकर उन्होंने रघुनाथ महतो के नाम पर, पार्क के नाम पर उस भूमि उसे आवंटित करवाने का कार्य किया था NHI प्रशासन के द्वारा। लेकिन तभी अचानक, और उन्होंने तैयारी भी कर रहे थे 5 तारीख को रघुनाथ महतो की जो पुण्यतिथि है उसको लेकर, लेकिन अचानक देख रहे हैं कुछ लोग वहाँ किसी धाम का बोर्ड गाड़ देते हैं। चलिए, धाम है, धाम रहे चाहे जो भी रहे, उनका आस्था है, सबका सम्मान है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ओछी मानसिकता है। इसलिए ओछी मानसिकता है क्योंकि ऐसा नहीं कि ये कार्य अचानक रातों रात गाड़ा गया। दूसरे लोग होंगे जो रातों रात किसी महापुरुष के नाम प्रतिमा गाड़ देते होंगे, किसी धर्म का झंडा गाड़ देते होंगे उस ज़मीन को अपने अधीन रखने के लिए, अपने कब्जे में रखने के लिए। लेकिन फिलहाल जो तेलमचो ब्रिज में स्वतंत्रता सेनानी, चुहाड़ विद्रोह के महानायक रघुनाथ महतो के नाम पर जो पार्क के लिए आवंटित जमीन NHI द्वारा स्वीकृति ली गई थी, वह लिखित पेन पेपर के साथ, तो तरीके के साथ ली गई थी। यानी स्पष्ट है कि उसके बाद लोगों को पता नहीं क्यों हजम नहीं हो रहा है, चाहे स्थानीय जनप्रतिनिधिगण हो या फिर, तो कहीं ना कहीं ये वर्ग संघर्ष जैसी विषय को आप उसके बाद दलील दी जा रही है। 500 वर्षों से वहाँ मेला लगता था। देखिए, सबसे पहली बात, वो रोड था, वहाँ पहाड़ था, पहाड़ को काटकर वो रोड बना है। तेलमचो ब्रिज के सामने जो सड़क का चौड़ीकरण हुआ है वो पहाड़ को काटकर बना है। इसीलिए भावना और आस्था के नाम पर लोगों को उलझाने का काम ना करें तो बेहतर होगा। वह एक शहीद के नाम पर जमीन को उन्होंने कागजी कलम में, कागजी प्रक्रिया के माध्यम से उस भूमि को उनके नाम आवंटन करने का कार्य किया था। तो आप लोग भी अगर आस्था का ही था तो उससे पहले ये कार्य करते। लेकिन यदि जस्ट देखा देखी में, ईर्ष्या द्वेष के साथ अगर इस तरह कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जो लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं बहुत ही ओछी राजनीतिकता का परिचय दे रहे हैं। अरे, आपको धाम के ही विषय में अगर उस जमीन को आवंटन करना था तो आप पेन पेपर के साथ करते और उससे पहले करते। लेकिन जब वहाँ के स्थानीय साथियों ने, सक्रिय सदस्यों ने जब रघुनाथ महतो के नाम पर उस जमीन का आवंटन किया, उसके बाद अगर आप फिर वहाँ दूसरा बोर्ड लगा देते हैं, तो यह कहीं ना कहीं एक 2 समुदाय कहिए, 2 वर्ग कहिए, 2 संगठन कहिए, या फिर 2 विचारधारा कहिए, या फिर जो भी कहिए, उनके बीच एक संघर्ष जैसा स्थिति को उत्पन्न करने के लिए कुछ लोग अपनी घृणित मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। समझ से परे है।
आप, क्योंकि महापुरुष किसी जाति के नहीं होते हैं। सबसे पहली बात, आप लोग ये ओछी राजनीति कर रहे हैं। विनोद बाबू की भी प्रतिमा का सर काट के रख दिया गया था उसी महोदा क्षेत्र में, और अब रघुनाथ महतो को टारगेट किया जा रहा है। आखिर क्यों भाई, ऐसा क्यों? आपको ले लीजिए ना पूरा झारखंड, पूरा भारतवर्ष आप लिखवा लीजिए, कागज से कीजिए जो भी करना है। लेकिन जब उन साथियों ने कागजी कलम से, जो हमारे साथी हैं, चाहे रघुनाथ महतो समिति के सदस्य हों या फिर स्थानीय गांव के समिति के सदस्य हों या फिर संगठन के सदस्य हों, उन्होंने कागजी पेन पेपर के साथ उस भूमि को आवंटित करने का कार्य किया था विभाग के द्वारा। लेकिन अगर आप और कुछ लोग अगर इस प्रकार रातों रात वहाँ पर दूसरा होर्डिंग, दूसरा कोई अन्य आस्था अथवा धर्म के नाम पर अगर आप स्थापित करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपस में लड़वाने का विषय है। तो इस पर यही बेहतर होगा, शहीद का सम्मान किया जाए। पहल उनकी पहले हुई है और निश्चय ही वो पेन पेपर के साथ, कागजी कलम के साथ हुआ है। तो इस विषय का ध्यान रखते हुए, और साथ ही मैं सभी साथियों से नम्र निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा इस बार आँख खोलने का समय है। पता नहीं लोगों को आपत्ति हम ही लोगों से क्यों होती है। विनोद बाबू, निर्मल दा और अब रघुनाथ महतो, चुहाड़ विद्रोह के महानायक रघुनाथ महतो भी इनकी घृणित राजनीति का शिकार बनने जा रहे हैं। याद होगा आपको, बस कुछ सालों पूर्व यही महोदा मोड़ विनोद बाबू की आदमकद प्रतिमा का गर्दन, यूं मानो किसी की हत्या की जाती है, ऊपर का सर काटकर नीचे रख दिया गया था। इस प्रकार की अच्छी राजनीति, मानसिकता देखने को मिल रही है। निर्मल दा भी कुछ दिन पहले सीनी में टारगेट किए गए, और अब स्वतंत्रता सेनानी, चुहाड़ विद्रोह के नायक रघुनाथ महतो टारगेट किए जा रहे हैं आस्था के नाम पर। अरे आस्था का सम्मान है, लेकिन आस्था का जो केंद्र है वो पहाड़ पर है, काफी दूर है उस जगह से, और आपको आस्था के नाम पर ही उसको आवंटन करना था। आपको होर्डिंग, बैनर या आपका जो भी स्टेच्यू वगैरह है वहाँ स्थापित करना था, तो आप पेन पेपर के साथ NHI को लिखते हैं, उससे परमिशन लेते, जो भी कार्य करना था। लेकिन जब ऑलरेडी वहाँ रघुनाथ महतो के नाम से कार्य हो चुका है, आवंटन किया जा चुका है, कागजी कलम के साथ धरातल पर उतारा जा चुका है, और ऐसी परिस्थिति में अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं तो दुख का, दुर्भाग्य का विषय है। इसीलिए मैं चाहूँगा साथियों, विशेषकर आँखें खोलें, आँख खोलने का समय आया है। नहीं तो इसी प्रकार लोग अब आने वाले दिन विनोद बाबू पर भी प्रश्न चिन्ह करेंगे, निर्मल दा पर भी प्रश्न चिन्ह उठा दिया है, सुनील दा पे भी उठेंगे, और न जाने जो हमारे महापुरुष हैं उनको भी ये लोग संकीर्ण मानसिकता के लोग जाति सीमित करके और उनके प्रति द्वेष फैलाकर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। तो रघुनाथ महतो वह किसी जाति विशेष के ना होकर इस राष्ट्र के शहीद क्रांतिकारी रहे हैं, जिन्होंने लिखित तौर पर 1778 में शहादत दिया है। उससे पहले कोई शहादत नहीं है भारतवर्ष में शायद। तो ये कहीं ना कहीं एक स्वतंत्रता सेनानी का अपमान होगा। आस्था का सम्मान है, आस्था के लिए वो जमीन बहुत लंबी चौड़ी है। NH आप किसी और जगह आवंटन करवाएं, NHI से परमिशन लें, किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उक्त स्थान वो आवंटन किया जा चुका है, कागजी कलम के साथ हुआ है। अतः उस उक्त स्थल पर रघुनाथ महतो के ही संदर्भ में, चाहे पार्क हो, उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित हो, या फिर उनकी स्मृति में कुछ अन्य प्रतीक चिन्ह स्थापित हो, लेकिन शहीद का सम्मान, और उसके लिए हमें आगे आना होगा। और 60-40 के लिए पुनः यही कहेंगे कि 60-40 इस पर हम लोग रणनीति बना रहे हैं। आगे की बहुत जोरदार रणनीति होगी 60-40 को लेकर, और निश्चय ही अब जेल, लाठी डंडा जो भी हो, हम लोग राजभोग करने के लिए नहीं आए हैं। अगर राजभोग करने के लिए आते साथियों, तो दर्जनों केस हमारे साथी नहीं लेते। वह साफ सुथरा आंदोलन करते हैं और 2024 में चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं। इसलिए निवेदन होगा कि अब घर से बाहर निकलने की आवश्यकता है। जोहार झारखंड, जय झारखंड।